आज है 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी दौरे पर पीएम मोदी देंगे 8 सौगातें और किसानों को बड़ा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। वे इंदौर से हेलीकॉप्टर द्वारा धार के भैंसोला पहुंचेंगे और करीब 4 घंटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम प्रदेश और देश को 8 बड़ी सौगात देंगे। इसमें सबसे अहम है पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास, जो देश में सबसे पहले धार में बनेगा और कॉटन उद्योगों को नई रफ्तार देगा। साथ ही इस दौरे से प्रदेश के 6 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। पहली बार नौकरी पाने वालों को मिलेगा 15,000 का लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की। ईपीएफओ के अपर केंद्रीय आयुक्त वी रंगनाथ ने बताया कि ऐसे कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए की राशि 2 किश्तों में मिलेगी। यह भुगतान 6 माह के अंतराल पर होगा। वहीं नए रोजगार सृजन पर नियोक्ताओं को भी प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 दिए जाएंगे। इस पहल से युवाओं को रोजगार की ओर प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। झाबुआ को सीएम मोहन यादव की सौगात, सड़कों और मेडिकल कॉलेज का ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के पेटलावद में कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने 4 नई सड़कों के निर्माण, सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड और शंगेश्वर तीर्थ स्थल के घाट सौंदर्यीकरण का ऐलान किया। इसके अलावा 25 करोड़ की लागत से छात्रावास बनाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि वे जल्द ही झाबुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क और शिक्षा से जुड़े ये प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। लैंड पुलिंग के खिलाफ उज्जैन में 500 ट्रैक्टर्स की रैली। मध्य प्रदेश के उज्जैन सिंगर क्षेत्र में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण के खिलाफ विरोध तेज हो गया। भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर को उज्जैन में बड़े शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया। इस दौरान 500 से अधिक ट्रैक्टर्स की रैली निकाली जाएगी। किसान संघ की अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र भी इसमें शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि किसानों की जमीन जबरन छीनी नहीं जानी चाहिए और सरकार को लैंड पुलिंग नीति पर पुनर्विचार करना होगा। भोपाल इंदौर में 5 आईटी कंपनीज मिलकर बनाएंगी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। मध्य प्रदेश में तकनीक और नवाचार को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। भोपाल और इंदौर में 5 प्रमुख आईटी कंपनीज मिलकर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेंगी। ये सेंटर डिजिटल कंसल्टेंसी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, आईटी और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। फरवरी में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य को साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इस पहल से 30,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की आईटी इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी। रीवा के बाद ग्वालियर में एनर्जी ऑडिट, बिजली खर्च में होगी बड़ी बचत। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचारों पर जोर दिया। इस कड़ी में बिजली खर्च कम कराने के लिए नगर निगम स्तर पर एनर्जी ऑडिट कराया जा रहा है। रीवा के बाद अब ग्वालियर दूसरा शहर है जिसने ये कदम उठाया। ग्वालियर नगर निगम ने एनर्जी ऑडिट की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी और इस कार्य पर करीब 1.67 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे नगर निगम को बिजली बिल में भारी बचत होगी। प्रोजेक्ट चीता को मिला इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड IFS एसोसिएशन और इंडियन मास्टरमाइंड्स की ओर से प्रदान किया गया। भारत में विलुप्त हो चुके चीते को पुनः बसाने का अभियान मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हुआ, जहां अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीते अब अभ्यारण्य में विचरण कर रहे हैं। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि जैव विविधता को भी नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। वनगमन पथ पर मनेगा दीपोत्सव। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में होंगे भव्य आयोजन। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान श्री राम के वनवास स्थलों पर दीपोत्सव मनाने को निर्णय लिया है। दीपावली से पहले राम वनगमन पथ जाने वाले जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संबंधित जिलों के कलेक्टर दिन और स्थान तय करेंगे, जबकि संस्कृति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह दीपोत्सव चित्रकूट से लेकर छत्तीसगढ़ सीमा से सटे अनूपपुर तक 11 जिलों में आयोजित होगा। सरकार का उद्देश्य है कि इन आयोजनों से धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को भी बढ़ावा मिले।
डीटीडीसी की लापरवाही से भोपाल में 45 किसानों को झटका, फसल बीमा राशि से वंचित। भोपाल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई। फसल बीमा से जुड़ी बैंक द्वारा भेजी गई किसानों की सूची, डिक्लेरेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज कुरियर कंपनी डीटीडीसी के माध्यम से बीमा कंपनी तक पहुंचे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि 45 किसानों को 2 साल बाद भी बीमा राशि नहीं मिल पाई। मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां कुरियर कंपनी को 20 रुपए के बदले 7,000 रुपए चुकाने का आदेश दिया गया। इस घटना से किसानों में गहरी नाराजगी है। सिंगरौली कोल खदान में पेड़ कटाई पर कांग्रेस का वार, जयराम रमेश ने साधा निशाना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की अडानी ग्रुप को आवंटित कोयला खदान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि धुराली क्षेत्र में बिना अनुमति वन भूमि पर पेड़ काटे जा रहे हैं और पेसा एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोयला खदान के नाम पर पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। मामला अब सियासी रंग पकड़ता दिख रहा है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को तय समय पर मिलेगा वेतन। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। राज्य शासन ने निर्णय लिया कि अब सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा। श्रम विभाग ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की समस्या काफी हद तक खत्म होगी और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। भोपाल रायसेन में गेहूं आपूर्ति घोटाला, 50 किलो की बोरियों में निकला सिर्फ 17 से 30 किलो राशन। प्रदेश में वेयर हाउसिंग से जुड़ी गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। रायसेन के विनायक और एग्रीकल्चर वेयर हाउस में रखी 50 किलो की गेहूं की बोरियों में सिर्फ 17 से 30 किलो गेहूं पाया गया। ये घोटाला तब सामने आया जब गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तक पहुंचा। जांच में पता चला कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के 3 कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने मिलकर इस घपले को अंजाम दिया और शासन को करीब 8 लाख रुपए की हानि पहुंचाई। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जिम्मेदार पर कार्रवाई की तैयारी है। भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य का विवादित बयान, गृह युद्ध की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने विवादित बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की हालत बिगड़ चुकी है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इसका उदाहरण है। उनका कहना है कि अगर भारत ने समय रहते तैयारी नहीं की तो यहां भी गंभीर हालात बन सकते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। विधायक ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं से सजग रहने और देशहित में तैयार रहने की अपील की। बयान पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सोम डिस्टिलरी पर सेंट्रल एक्साइज की बड़ी कार्रवाई, 50 करोड़ की टैक्स चोरी की आशंका। मध्य प्रदेश की प्रमुख शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी एक बार फिर से जांच एजेंसीज के निशाने पर है। सेंट्रल एक्साइज विभाग ने भोपाल और रायसेन जिले में कंपनी के 5 ठिकानों पर छापेमारी की, जो देर रात तक चली। शुरुआती जांच में टैक्स चोरी के संकेत मिले और कंपनी प्रबंधन ने विभाग के पास करीब 14 करोड़ रुपए जमा कराए। अधिकारियों का अनुमान है कि टैक्स चोरी का कुल आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। फिलहाल दस्तावेजों और स्टॉक की गहन जांच जारी है। सीएम ने पीएम मोदी के भैंसोला दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार जिले के ग्राम भैंसोला पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को यहां पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि सोयाबीन की फसल में मोजेक बीमारी से प्रभावित जिलों में तत्काल सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और पीएम मित्रा पार्क क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में मील का पत्थर बनेगा। त्योहारों पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात, 10 फेरे में चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन। त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। ये ट्रेन कुल 10 ट्रिप करेगी और सागर, दमोह समेत कई प्रमुख स्टेशन से होकर गुजरेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन का स्टॉपेज 25 स्टेशन पर रहेगा। खास बात यह है कि इसमें विशेष किराए का प्रावधान रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि लोगों की यात्रा सुगम हो। जागृति पार्क के पास खनन का विरोध, नागरिकों ने जताई नाराजगी। शहर का ऑक्सीजन टैंक कहे जाने वाले जागृति पार्क के पास बॉक्साइड और लेटराइट खदान शुरू होने से स्थानीय लोग नाराज हैं। ये वही इलाका है जहां नागरिकों ने मिलकर 80 एकड़ से अधिक भूमि पर पौधे लगाकर हरियाली तैयार की। अचानक खनन कार्य शुरू होने की जानकारी मिलने पर नागरिक मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे संसाधनों की लूट बताते हुए प्रशासन से खदान बंद करने और हरियाली बचाने की मांग की।
एमपी में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक, अवैध कॉलोनाइजर पर शिकंजा। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनीज और कॉलोनाइजर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। टीकमगढ़ जिले में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद कलेक्टर ने कई क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। जांच में पाया गया कि कॉलोनाइजर बुनियादी सुविधाओं का लालच देकर प्लॉट बेचते हैं, लेकिन बाद में वादे पूरे नहीं करते। प्रशासन अब इन कॉलोनीज का सर्वे कर सूची सार्वजनिक कर रहा है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के नाम भी जुड़े बताए जा रहे हैं। एमपी में वेतन को लेकर बड़ा कदम, आउटसोर्स कर्मियों के लिए हेल्पलाइन। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान में हो रही देरी पर श्रम विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग ने सभी कंपनीज को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तय तिथियों तक वेतन न मिलने पर कर्मचारी सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए विभाग ने एक विशेष व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया। अक्सर शिकायतों पर दबाव डालने पर कंपनीज नौकरी से निकालने की धमकी देती थीं, लेकिन अब कर्मचारियों को सुरक्षित और समय पर वेतन मिल सकेगा। भोपाल में बड़ा एक्शन, रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों के घर ढहाए जाएंगे। राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग मामले के 3 आरोपियों पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। फरहान, साद और साहिल के अर्जुन नगर स्थित मकान शनिवार को गिराए जाएंगे। ये मकान गोचर भूमि पर बने हैं और पट्टों की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। गोविंदपुरा एसडीएम और तहसीलदार की अगुवाई में बुलडोजर चलाया जाएगा। लाडली बहना योजना की किश्त जारी, 1.26 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के पेटलावद से लाडली बहना योजना की किश्त जारी की। उन्होंने राज्य की 1.26 करोड़ महिलाओं के खातों में राशि अंतरित की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार बहनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष योजना पर सवाल उठाकर महिलाओं का अपमान कर रहा है। सभा में मौजूद महिलाओं से सीएम ने कांग्रेसियों से जवाब मांगने का आह्वान भी किया। खंडवा में 3.0 तीव्रता का भूकंप, केंद्र टाकली गांव के पास। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.0 मापी गई। मौसम विभाग के अनुसार इसका केंद्र शहर से 21 किलोमीटर दूर टाकली गांव के पास था और हाई पोस्ट सेंटर 5 किलोमीटर गहराई पर स्थित रहा। भूकंप सुबह 8:47 पर दर्ज किया गया। राहत की बात यह रही कि झटके कहीं महसूस नहीं हुए और कोई नुकसान की सूचना भी नहीं है। इसके करीब 3 घंटे बाद जिले में हल्की से तेज बारिश शुरू हो गई। इंदौर में शर्मा जी के नाम को लेकर बवाल, कॉलोनी में मारपीट से थाने तक पहुंचा मामला। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के शिव सिटी कॉलोनी में कुत्ते के नाम को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने पहुंच गया। भूपेंद्र सिंह अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था और मजाक में उसका नाम शर्मा जी बताकर पड़ोसी दंपति वीरेंद्र और किरण शर्मा पर टिप्पणी कर दी। इस बात पर विवाद बढ़ा और कॉलोनी में मारपीट तक हो गई। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आधा इंच से ज्यादा गिरा पानी, खजुराहो में 35 डिग्री पार पहुंचा पारा। मध्य प्रदेश में 2 तरह के मौसम देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रांग सिस्टम कमजोर होने से भारी बारिश का दौर थमा हुआ है। प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का दौर चल रहा है, तो वहीं कई जिलों में तेज गर्मी भी पड़ रही है। शुक्रवार को भी प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहा, जहां 7 जिलों में बारिश दर्ज की गई। वहीं खजुराहो में सबसे ज्यादा 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बालाघाट के मलाजखंड में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं बैतूल, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, मंडला, नरसिंहपुर, शिवनी में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर के बाद एक बार फिर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। बड़ा फैसला, बिना कोटा मेमू ट्रेन में बैठने के लिए मिलेगी सीट, लगेंगे 12 कोच। एमपी में बिना रूट की मेमू ट्रेन में यात्रियों के लिए राहत की खबर है। भीड़ के दौरान अब यात्रियों को सीटों के लिए झड़प नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे ने इन ट्रेन में अब कोच की संख्या बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी। इससे ज्यादा संख्या में यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेगी। कोटा मंडल से संचालित होने वाली कई मेमू ट्रेन में कोचेस की संख्या बढ़ा दी, जिनमें 4 मेमू ट्रेन जंक्शन से चलती हैं। 11603 कोटा बीना व 11604 बीना कोटा ट्रेन और 61633 कोटा बीना व 61634 बीना कोटा मेमू ट्रेन अभी 8 कोच के साथ संचालित होती थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।